हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक टॉपिक को लेके आया हूँ, रेल से अप्रेंटिस कैसे करें। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको आईटी की ज़रूरत पड़ेगी और टेंथ आपको कम से कम 50% उसमें मांगता है। उसमें 50% तो आपको एक क्राइटेरिया रखा है कि आपको 50% होना चाहिए। लेकिन आपको अगर मेरिट में जाना है, आपको अगर 100% सिलेक्शन लेना है अप्रेंटिस में, रेलवे अप्रेंटिस में, तो कम से कम आपको टेंथ में 80% चाहिए। मैट्रिक में 80% चाहिए आपको मेरिट के लिए, और आईटीआई में आपको 80% चाहिए। मतलब ले दे के आपको एवरेज जो बनता है रेलवे में मेरिट बनता है एवरेज, आईटीआई और टेंथ का दोनों बेसिस के मेरिट बनता है। मैं आपको सबसे पहली बात मेरिट का बात इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप देख लें, अगर पहले देख लें कि आपका इतना परसेंटेज टेंथ में और आईटीआई में है, अगर मेरा मेरिट बन रहा है तो मेरा सिलेक्शन होगा, फिर रेलवे के अप्रेंटिस के बारे में सोचें क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन होती है। और जो ज़्यादा मार्क्स लाए होते हैं टेंथ में आईटीआई में, उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे शुरू में ये बात कह देता हूँ, अगर आप अच्छे परसेंटेज वाले हो और उम्मीद रखते हो कि आप अप्रेंटिस रेलवे से अप्रेंटिस करें तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करोगे तो टेंथ में कम से कम आपको 80% रखना होगा। उसके बाद आईटीआई में 80% रखना पड़ेगा। मतलब दोनों का अगर डिवाइड दो से जितना भी परसेंटेज आएगा, लगभग 80+ परसेंटेज आना चाहिए, तब आप उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन रेलवे अप्रेंटिस में होगा। और मैं भी जो अप्रेंटिस किया हूँ उसमें बहुत हाई कटअप गया है, मैं भी अप्रेंटिस किया हूँ। और आपको बता दूँ कि उसमें सबसे पहले आपको जब अप्लाई करोगे, अप्लाई जब भी हर जोन से फॉर्म आती है, हर पर साल आती है, हर जोन से, अलग अलग जोन से, हर जितना भी जोन है तो टोटल 17-18 जोन, सारा में टोटल कभी न कहीं से निकलते रहती है। 3 महीना 2 महीना 4 महीना फॉर्म आती रहती है। आप उनको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 महीना के बाद ऑनलाइन हो गया फॉर्म, आपको 1 से 2 महीना से 3 महीना, मुश्किल से 4 महीना लगा सकता है। आपकी नोटिफिकेशन में आपको जो ईमेल है, नंबर, उस पर मैसेज आ जाएगा। उस पर आने के बाद आपको जाना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए और मेडिकल के लिए। हर जोन मेडिकल नहीं कराता है, कोई कोई जोन है जो आपको साक्षात मेडिकल लेता है, कोई कोई जोन होता है जो आपको घर से ही फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा के ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उस आपको बुलाया जाएगा वहाँ से अप्रेंटिस में, वहाँ आप जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे। आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, जाओगे वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप अप्रेंटिस भरते समय, जो फॉर्म भरते समय डाले हो, सारा चीज़ आपको लेके जाना है। टेंथ का आपका मार्कशीट, आपका मूल जो मैन सर्टिफिकेट होता है, मैन सर्टिफिकेट बता दूं आपको, जो 1 साल बाद जो पास करने के बाद आता है वो। उसके बाद आपका आईटीआई में जो मार्कशीट होता है, और जो 1 साल बाद पास करने के बाद जाता है जो मेन मार्कशीट होता है, मूल मार्कशीट जिसको बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र, उसको लेके जाना है। आप अगर जाति आवासी के लिए आप छूट चाहते हो, अगर जाति आवासी में, मतलब आवासी नहीं, जाति है SC ST OBC हो, तो आप उसके लिए अपना कागज़ ले सबमिट कर सकते हो, तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी आपको एज में। तो आप वहाँ से ज्वाइनिंग करने के बाद आपको जो ड्यूटी होगा वो लगभग 8 घंटे की होगी। 8 घंटे की होगी। जो काम किया जाएगा आपको वो टेक्नीशियन के साथ करना पड़ेगा। वहाँ जो सर लोग होंगे, टेक्नीशियन होंगे, हेल्पर होंगे, MCM होंगे, जेई साहब होंगे, उन लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना है। काम आपका 8 घंटा ही रहेगा। आप होता है कहीं कहीं क्या, आप काम करो 3 से 4 घंटे में आपका जो होमवर्क मिला रहता है, जैसे कि आपको जो टास्क मिला रहता है, जो इतना रेलवे का जैसे इंजन वाला भाग है, कोई भी चीज़ आपकी अगर ख़राब है तो आप जितना जल्दी चेंज करके जा सकते हो उनको, तो वो आप पे डिपेंड है। कहीं कहीं होता है 8 घंटा, तो 8 घंटा करना ही है। रहने खाने का होता है, सबसे अच्छा प्रावधान है कि आप क्वार्टर नहीं मिलेगा आपको, क्वार्टर का कोई सुविधा नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे सर लोग से तो क्वार्टर आपको मिल सकता है, नहीं तो आप आराम से अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो। स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड पर मंथ आ जाती है आपकी। स्टाइपेंड में कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब जो पेमेंट आती है हर एक जोन की अलग अलग पेमेंट होती है। अगर आप महंगे शहर में हो तो कुछ अच्छे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आप सस्ते शहर में हो तो कुछ कम ही पैसे मिलेंगे। 1 साल पूरी ट्रेनिंग होगी आपको। 1 साल ट्रेनिंग आपको वही 8 घंटे करनी है पर डे। 80% आपको अटेंडेंस चाहिए, है ना, 80% अटेंडेंस चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर जो अप्रेंटिस निकलती है रेलवे से, वो 10th बेसिस पे निकलती है और 10th प्लस ITI के बेसिस पे भी निकलती है। अगर आप 10th के बेसिस पे जाते हो अप्रेंटिस करने, तो आपको AITT के एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसमें आपको पास करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 10th प्लस ITI हो और आप अप्रेंटिस करे हो,
ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको AITT के एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको वहीं से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और आपको रेलवे से जो बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको 20% की कोटा हो जाएगी। उसमें से आपको 20% जो भी सीट है 20% आपको मान लीजिए 60,000 की सीट आई है, उसमें से 12,000 20% निकाल के जितना भी होगा आपका सीट फिक्स रहेगा वो 20% कोटे में। फिर आपको जो मार्क्स लाए होंगे आप मतलब जो अप्रेंटिस में जो मार्क्स आएगा उसका 1/3 आपको बोर्ड में जोड़ा जाएगा। मतलब ग्रुप डी जो एग्ज़ाम देंगे आप, जैसे बैठते हो ना आप 20 नंबर 25 नंबर 40-50 नंबर लाते हो उसमें, और आप जितना अप्रेंटिस में लाए होंगे, ठीक है, उसमें भी जो आपका अप्रेंटिस में मान लो 75% है, तो 25 नंबर आपका उस ग्रुप डी एग्ज़ाम में जुट जाके मेरिट में आपका सहायता करेगा, ठीक है। और आप अच्छे से करो अप्रेंटिस, ठीक है। और यही है, और स्टाइपेंड तो बता दिया मैंने, उसके बाद बेनिफिट बता दिया, सारा चीज़ तो बता दिया। और लोग पूछते हैं अधिकतर कि सिलेक्शन कैसे करें। सिलेक्शन वही आप जितना अच्छे देख लो, अगर 10th में अच्छे मार्क्स हैं आपके, ITI में अच्छे मार्क्स हैं, तो आराम से अप्लाई करो, अप्रेंटिस करो, बढ़िया काम भी अच्छे करता है और मन भी लगेगा आपको रेलवे में काम करने का। और अगर आप अप्रेंटिस करोगे तो एक फ़िक्स होता है कि आप रेलवे में ही जाओगे, क्योंकि आपको एक रेलवे के लिए एक आप पसपुत्र बन जाते हो, मतलब एक आप हो जाते हो कि आप उनके ही हो, ट्रेनिंग करने के बाद आप उनके ही हो जाते हो, है ना। किसी न किसी तरह से कोई भी ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, और भी आप अगर मेहनत कर रहे हो टेक्नीशियन ALP में, ठीक है, उस समय सिलेक्शन आपका ले सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।